जय हिंद साथियों, मैं राष्ट्रीय लोकदल की प्रदेश सचिव जूही त्यागी। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी और आप लोगों को अवगत कराया था कि मुझे रात में लगभग 8:45 के आसपास नौचंदी थाने से पुलिस वाले आए थे। महिला पुलिस भी थी उनके साथ में और मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। मैंने उनसे रीज़न पूछा तो उन्होंने रीज़न भी नहीं बताया कि मामला क्या है। बहुत ज़्यादा पूछा मामला क्या है, मामला भी नहीं बताया। बट मैंने एक जेन्युइन अपना नागरिक होने के नाते और हम विधि को मानते हैं उस नाते हमने उनका पूरा सहयोग करा और कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन ना करते हुए उनको सह सम्मान बैठाया। मगर हम यही जानना चाह रहे थे कि आखिर वजह क्या है। तो वजह रात को निकल कर आई जब दुर्गेश पांडे जी दरोगा जी आए। उनसे मैंने पूछा तो बताया गया कि पता चला कि आज यानी कि 11 तारीख को आम आदमी पार्टी के सांसद नेता माननीय संजय सिंह जी मेरठ आ रहे हैं और ललिता हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी समस्या को सुनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये गलत सूचना के आधार पर कि मैं आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे भी हाउस अरेस्ट किया गया बिना किसी वजह, बिना कोई बात बताए। मैंने रात को फिर जब ये मुझे चीज़ समझ में आई तो मैंने जो ड्यूटी पर थे उनको समझाने की कोशिश करी कि मैं 2022-23 में थी आम आदमी पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष, पर अब मैं राष्ट्रीय लोकदल की प्रोफेशनल मंच की प्रदेश सचिव हूँ। आपको गलत सूचना है। और ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी उनको दिखाया, पर उन्होंने कहा कि जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर है, तो जब तक ऊपर से हमें आदेश नहीं मिलते हैं तब तक हम नहीं जाएंगे इस तरीके से। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से बैठें। रात में मैंने बड़े पुलिस अधिकारियों से एसएसपी ऑफिस में बात करने की कोशिश की है, LIU डिपार्टमेंट में बात करने की कोशिश की, बट कांटेक्ट नहीं हो पाया रात तक। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप बैठिए। वो बैठे रहे। सुबह जब 8 बजे स्टाफ चेंज होने लगा और दूसरे पुलिस वाले मेरे घर पर आए, तब मैंने इनको कहा कि अब रुको, अब मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करती हूँ। मैंने PRO साहब, SSP PRO पचौरी साहब को फ़ोन करा, उनको सारी बातें बताई। फिर LIU डिपार्टमेंट के दीपक सर को मैंने सारी बातें बताई, इंस्पेक्टर साहब को ऐसी ऐसी बात है। क्या उन्होंने तत्काल प्रभाव से समस्याओं को सुना और खेद प्रकट करते हुए बोला कि अभी हम तुरंत अपना ये हटाते हैं फोर्स को और आप जो भी हैं उनसे हमारी बात करा दीजिए। मैंने बात कराई और उन्हें तत्काल प्रभाव से मेरे घर से जाने के लिए बोला गया। सुबह 8:30 बजे कोई मेरे यहाँ पर अब नहीं है। मेरे जो अपने लोग हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहकर्मी हैं, मेरे अपने परिवार के हैं, वो सब चिंतित थे इस बात को लेकर। और सच बताऊं तो मैं भी शौक थी कि आखिर मुझे क्यों। अभी तक तो यही सुना था कि विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से जब कोई बात होती है तो हाउस अरेस्ट किया जाता है, पर मुझे क्यों किया गया है पता नहीं। मैंने तो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है, क्योंकि देखिए सबकी अपनी अपनी मनोदशा है, सबका अपना अपना तार्किक ढंग है बातों को सोचने का, देखने का। सब लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। ये एक जरूर ये इस समय दुर्भाग्यवश बात है कि लोकतंत्र तो समाप्त होता जा रहा है, मगर फिर भी हम लोकतंत्र को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, तो हमारे अपने विचार हम रखने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो मैंने फेसबुक पर अपने विचार रखे थे। मुझे नहीं लगा कि उसकी वजह से, मगर जो मेन बात निकल कर आई कि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि आम आदमी पार्टी के यहाँ पर कौन कौन से पदाधिकारी हैं और कौन जाएंगे। तो जो लिस्ट के अदर्स, जो लिस्ट जारी हुई थी अदर्स को इन्होंने, ये बहुत गलत है। मैंने अपने विचार प्रकट किए। 9 तारीख का जो मामला हुआ, जो कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन में जो लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं बच्चियों को खदेड़ा गया, भगाया गया, धक्का मुक्की हुई। ऊपर से जो नेता थे जो प्रदर्शन करने आए थे उनको अरेस्ट करने के बाद उनको थप्पड़ जड़े, मारा पीटा। तो उस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी थी। वो सभी कर सकते हैं, न्याय होना चाहिए ना। अगर सभी जुबान बंद कर लेंगे तो फिर तो हम जिंदा होकर भी मुर्दा हैं, हम जिंदा दिखेंगे ही नहीं। अगर हम जिंदा हैं तो हमें अपनी आवाज़ बुलंद करके जिंदा दिखना भी तो चाहिए। खैर,
मैं अभी भी अपने उसी ही पर टिकी हुई हूँ कि हाँ वो चीज़ें गलत थी। एसएसपी साहब बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और बहुत ही सूझबूझ से काम लेने वाले अधिकारी हैं। उन्हें उस समय अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए था, आक्रोश में नहीं आना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ये अभी भी मैं कह रही हूँ। बाकी जो भी है आगे देखते हैं। हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे, मुझे उम्मीद है कि अगर पूरी की पूरी खबर एज इट इज अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचती है तो जरूर इंसाफ होगा। जो 9 तारीख को घटना घटी पुलिस वालों के और प्रदर्शनकारियों के बीच, उसका भी, और हमारी बहन, हमारी बेटी ललिता के साथ भी इंसाफ होगा अगर ये सारी सूचनाएं एज इट इज जैसी हुई हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, क्योंकि वो हमेशा न्याय करते हैं। ये मैं देखा है, मैं पर्सनली ये चीज़ें जानती हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद। आप हमेशा मेरे साथ में, मेरे साथी, मेरे फेसबुक के साथी, मेरे अपने एनजीओ यथार्थ के सारथी के साथी, मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, सब मेरी शुभचिंतक हैं। सब मेरे बारे में सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे। आप सबका धन्यवाद। मैं सकुशल हूँ। मैं मेरठ क्रांतिधारा की क्रांति नारी जूही त्यागी हमेशा ही क्रांति के पथ पर अग्रसर रहूंगी। एक क्रांतिकारी खून इन रगों में बह रहा है तो गलत के आगे घुटने नहीं टेकूंगी, चाहे जो भी हो जाए। मेरी कलम ऐसे ही चलेगी, मेरा वक्तव्य सच के लिए ऐसे ही रहेगा। सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।